हाय एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी अड्डा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं बीएससी के बाद मुझे क्या करना चाहिए। एमएससी करना चाहिए, बीएड करना चाहिए, मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा। और जनरली मैंने देखा है कि बीएससी के बाद अगर बच्चे किसी कोर्स के लिए जाते हैं तो वो एमएससी ही होता है। और मैंने ये भी देखा है कि एमएससी करने के बाद बच्चों के करियर पर लग जाता है एक स्टॉपेज। मैं सबके लिए बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं 100% की बात करती हूँ तो 80-20 का रेशियो होता है। 80% स्टूडेंट जो होते हैं उनके करियर पर स्टॉपेज लग जाता है, लेकिन 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, उनको अच्छी जॉब प्रोफाइल्स मिल जाती हैं। बट द थिंग इज कि मैं क्या करूँ, मेरे करियर पर बिल्कुल भी स्टॉपेज ना आए, मैं अच्छा अर्न करूं, राइट। मैं जो भी करने जा रहा हूं उसमें मुझे बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिले। सो मुझे क्या परस्यू करना चाहिए, मेरे लिए ज्यादा स्पेसिफिक या ज्यादा बेहतर क्या रहेगा। बच्चे काफी ज्यादा इस चीज को लेकर के कंफ्यूज होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएससी के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। तो देयर आर 3 ऑप्शंस फॉर यू। आप एमएससी के लिए जा सकते हैं, आप बीएड के लिए जा सकते हैं, आप एमएससी प्लस बीएड के इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए जा सकते हैं। अगर आप एमएससी के लिए जा रहे हैं तो आपको 2 साल देना पड़ेगा। अगर आप बीएड के लिए जा रहे हैं तो भी आपको 2 साल देना पड़ेगा। और अगर आप एमएससी और बीएड के इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए जाते हैं तो आपका यहाँ पर 1 साल बच जाता है। आप खुद सोचो ना, अगर आप एमएससी और बीएड अलग अलग करते हो तो आपको 4 साल देने, लेकिन अगर आप एमएससी और बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स कर लेते हो तो आपको सिर्फ 3 साल देने और आपका 1 साल यहाँ पर बच जाता है और आपको डुअल डिग्री भी मिल जाती है, राइट। तो मैं इन तीनों में से प्रेफर करूंगी बच्चों को कि आप एमएससी प्लस बीएड के लिए जाइए, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैम मैंने बीएससी कर लिया, एमएससी में किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लूँ तो मेरा कुछ ना कुछ तो भला हो ही जाए। मैं आपको बताऊं, अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि एमएससी करने से कुछ भला नहीं हो सकता। अगर आप एमएससी कर रहे हो और एमएससी अच्छी जगह से कर रहे हो, जैसे कि अगर आप आईआईटी से कर रहे हो, एनआईटी से कर रहे हो, तो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी होती है, सैलरी पैकेजेस अच्छे होते हैं और आप अच्छा करियर ग्रोथ पाते हो अलग अलग जॉब प्रोफाइल पे। प्लस अगर आप बीएड के लिए जा रहे हो तो बीएड के लिए भी आपके पास बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, राइट। कुछ बच्चे टीजीटी के लिए चले जाते हैं और 9-10 को पढ़ा रहे होते हैं। सिमिलरली अगर आप एमएससी प्लस बीएड के लिए जाते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एमएससी के बाद कुछ बच्चे पीएचडी के लिए चले जाते हैं, नेट जीआरएफ का एग्जाम देते हैं। एमएससी प्लस बीएड के बाद आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन खुले हुए हैं। आप टीजीटी के लिए भी जा सकते हो, पीजीटी के लिए भी जा सकते हो, 9th 10th 11th 12th सब पढ़ा सकते हो। इसके अलावा भी आप पीएचडी और नेट जीआरएफ के लिए भी जा सकते हो। तो सोचो, यहाँ पर आपका साल भी कम जा रहा है और आपको बेनिफिट भी ऑब्वियसली ज्यादा हो रहा है। अब बच्चे बोलते हैं कि मैम मैं कहाँ से कर सकता हूँ, ये मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम बीएड की बात करते हैं, व्हिच इज आल्सो नोन एज बैचलर ऑफ एजुकेशन, राइट। अब जब आप इसमें जाते हो तो उसके करिकुलम में आपको फाउंडेशनल नॉलेज मिल जाता है, टेक्निकल मेथड टोलॉजीज मिल जाता है, देन वी हैव सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग आल्सो, देन वी हैव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आल्सो। फाउंडेशनल नॉलेज के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इज टीचिंग मेथोडोलॉजीज में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको लेसन प्लानिंग बताते हैं कि किस तरह से करना है, क्लासरूम मैनेजमेंट बताते हैं, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स बताते हैं ऑन वेरियस सब्जेक्ट। इसके अलावा अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए देखोगे तो उसमें आपको क्या क्या मिल जाता है। स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एरिया, सपोज आप साइंस के हो तो साइंस के लिए, कॉमर्स के हो तो कॉमर्स के लिए, तो स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है ताकि आप अपनी नॉलेज को डीपन कर पाओ, राइट। तो स्पेसिफिकली आप किसी भी सब्जेक्ट में जाकर के बीएड कर सकते हो। देन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो आपको यहाँ पे मिलती है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं, जहाँ पर आप हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं कि आपको किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है और कैसे आप एक्चुअल एक्सपीरियंस ले सकते हो चीज़ों का, कि जो आपको आने वाले टाइम पर आपकी जॉब प्रोफाइल में मिल सकता है, राइट ना। बच्चे पूछते हैं कि मैम मैं बीएड अगर करूं तो क्यों करूं, मेरे को इससे क्या बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो भाई देखो, अगर आप बीएड कर चुके हो तो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं जो आपको मैंडेटरी कर देते हैं कि आपको बीएड तो करना ही करना है, तभी वो आपको क्या करते हैं, अपने यहाँ पर जॉब देते हैं। सो बीएड करने के बाद आपकी प्राइवेट जॉब तो पक्की पक्की है, अदरवाइज आप कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अगर जाते हो तो वो भी आपको अच्छी जॉब प्रोवाइड करते हैं, राइट। अच्छी जॉब प्रोफाइल्स भी आपको मिलती हैं। बीएड अगर आप करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों ही कॉलेजेस से कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बीएड कोर्स अलग अलग मोड्स में परस्यू किया जा सकता है। कौन कौन से मोड्स हैं, फुल टाइम के लिए भी जा सकते हैं, डिस्टेंस कोर्सेज के लिए भी जा सकते हैं, करस्पॉन्डेंस के लिए भी जा सकते हैं। सो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं अलग अलग मोड पर इसको पढ़ाई करने की। मतलब कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि मैं जॉब के साथ बीएड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अगर कोई बच्चा सोच रहा है मेरे को जॉब वॉब नहीं करनी, मेरे को पूरा डेडिकेटेडली बीएड करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। इसमें आपको अलग अलग जॉब प्रोफाइल भी मिल जाती है, जैसे कि स्कूल टीचर के लिए आप जा सकते हो, स्कूल काउंसलर के लिए आप जा सकते हो, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आप जा सकते हो, करिकुलम डेवलपर और तो और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के लिए भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। सो देखो, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए।
नेक्स्ट अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आफ्टर बीएड में करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप एमएड कर सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं एजुकेशन में, और तो और आप टीचिंग करियर के लिए भी जा सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि बीएड करने के बाद आखिर मुझे मिलेगा क्या, राइट। बट व्हाट अबाउट एमएससी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि नॉर्मली तो वैसे आप एमएससी कहीं से भी कर सकते हो, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो आप वहीं से ही एमएससी कर सकते हो, राइट। हर कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, वो अपना कुछ आपको बताते हैं कि आपके बीएससी में इतने % मार्क्स होंगे तभी हम आपको एमएससी में एनरोल करेंगे, राइट। तो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग सीन रहता है, हर एक कॉलेजेस का अलग सीन रहता है। वैसे तो 50 to 55% मार्क्स टू 60 मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं। 2 साल का होता है ये, है ना। ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो 300 से ज़्यादा एमएससी कोर्स आपको मिल जाते हैं करने के लिए, जैसे कि आप एमएससी केमिस्ट्री में कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, फिजिक्स में कर सकते हैं, बायोलॉजी में कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी स्कोप्स। पॉपुलर कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ, बीएचयू, जेएमआई, डीयू, जेएनयू, है ना, या फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात कर लो, वीआईटी वेलोर के बारे में बात कर लो, आईएएस बैंगलोर के बारे में बात कर लो, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपको रेडी हैं एमएससी करवाने के लिए। इसके अलावा आपका जो एमएससी एडमिशन होता है उसके लिए डिफरेंट वेज है, मैंने आपको पहले भी बताए थे। या तो डायरेक्टली आप अपने परसेंटेज के बेसिस पर ही किसी भी कॉलेज में एनरोल कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन है आपके पास आईआईटी और एनआईटी के थ्रू भी आप जा सकते हैं, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे करके भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सो CPGET, CAR, ठीक है, AIEE, या फिर CUET PG के को देख सकते हो आप, यहाँ पे MCAER, CET, देन AP, PGCET, IIT JAM, या फिर आप URA TPG, या फिर आप MH CET के लिए जा सकते हो। ये एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे। एमएससी स्टूडेंट को करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी मिल जाती हैं, जैसे कि आप हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रेवल में जा सकते हो, हेल्थ केयर में जा सकते हो, फार्मेसी में जा सकते हो, मीडिया में जा सकते हो, रिसर्च सेंटर्स में जा सकते हो, एनजीओज में जा सकते हो। सो आप सोच रहे हो एमएससी के बाद क्या, अब क्या, तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, है ना। और सबके पैकेजेस भी अलग अलग होते हैं। कुछ लोग डेटा साइंस में चले जाते हैं, कुछ लोग डेटा इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, राइट। कुछ लोग हैकर्स भी बन जाते हैं। सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर करिकुलम की बात करें आप, तो स्पेसिफाइड तो नॉलेज आपको मिल ही जाती है, स्पेशलाइजेशन तो मिल ही जाता है। एमएससी डिग्री टिपिकली आपको ऑफर करती है इन डेप्थ एंड स्पेशलाइज नॉलेज इन अ स्पेसिफिक फील्ड। आप जिस भी फील्ड के लिए जा रहे हो उसमें आपको डीप नॉलेज तो मिल ही जाएगी, तभी तो बच्चा आगे जाकर के परस्यू कर पाता है पीएचडी स्पेसिफिक टॉपिक में, राइट। नेक्स्ट इज करियर एडवांसमेंट आपको मिल जाता है। एमएससी डिग्री में आपको नई करियर अपॉर्चुनिटीज और पाथवेज हमेशा मिलते रहेंगे, इसको आप अपने दिमाग में रखो। इसके अलावा रिसर्च एंड इनोवेशन का भी आपको मौका मिल जाता है। अगर कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है रिसर्च और कॉन्ट्रीब्यूशन में, कि उससे एडवांसमेंट की तरफ जाना है, उससे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज में एडवांसमेंट चाहिए, है ना, तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस दे देते हैं। कभी कभी ना सरकार आपको स्कॉलरशिप भी देती है, तो कुछ एग्जाम्स होते हैं, अगर आप उस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो सरकार आपको घर बैठे पैसा देती है कि गो एंड डू द रिसर्च फॉर दैट, राइट। MSc degree can provide you with the opportunity to conduct original research, publish papers and contribute to innovative solutions which I told you, right? Higher earning potential भी आपके अंदर यहाँ पर आपको मिल सकता है। आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। अगर आपके पास MSc डिग्री है तो फिर आप ऑब्वियसली बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन देना चाहूँगी आपको, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे लगता है कि आपको वो पता भी होना चाहिए। तो एक जो छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पर स्पेसिफाइड करना चाहती हूँ वो ये है कि आप मेरे हिसाब से अगर आप MSc सोच रहे हो या फिर आप B.Ed सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, क्या मैं एक साल का ड्रॉप ले लूँ, तो ठीक है। आपको अगर ड्रॉप लेना है, आप ड्रॉप लेना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि आप MSc कर रहे हो तो आप NIT या फिर IIT के थ्रू ही करो, तो आपके लिए वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप ड्रॉप ले लो। मीनवाइल अगर आपको B.Ed करना है तो आप B.Ed कर सकते हो और फिर उसके बाद जो है आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे करके फिर अच्छे कॉलेजेस के लिए जा सकते हो, क्योंकि ना आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आप ऐसे समझो, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। बहुत कम लोग इन एग्ज़ाम्स को देते हैं और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास रहती हैं कि आप इसको ग्रैब कर पाओ, राइट। तो आप ये मान के चलो 6 से 7 हज़ार बच्चों का यहाँ पर फॉर्म फिल किया जाता है और लगभग 700 से 800 सीट्स आपको अराउंड मिल जाती हैं CUET के थ्रू, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपकी MSc में IIT JAM के थ्रू, तो यहाँ पर आपको 13,000 के लगभग बच्चे फॉर्म फिल करते हुए दिखाई देते हैं और 1800 सीट्स के आसपास आपको देखने के लिए मिलती हैं कि बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो आप खुद सोचो कि आपके पास कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इन सीट्स को आराम से होल्ड कर सकते हो अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो, राइट। तो आप चाहे CUET के थ्रू जाना चाहते हो आप उसके लिए चले जाओ, अगर आप IIT और NIT के थ्रू जाना चाहते हो तो आप उसके लिए भी जा सकते हो, राइट। नाउ
अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से पूछते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, तो कुछ नहीं, बस सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, 50 से 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। सेम गोज फॉर बीएड ऑल्सो एंड एमएससी ऑल्सो। एज लिमिट में कोई बार नहीं होता। हाँ, आपकी जो मिनिमम एज है वो 19 साल लगभग होनी चाहिए, क्योंकि 19 साल में ऐसा कंसिडर किया जाता है कि बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है। कुछ लोग 19 साल में होते हैं, कुछ लोग 20 साल में होते हैं। सो ग्रेजुएशन इज समथिंग विच इज मस्ट, राइट। Now, if we go ahead and if we go and see for some more thing कि अगर मेरे को बीएड कोर्स करना है तो मेरे को फीस कितने से कितनी लग सकती है। सो मैं नॉर्मल एक फीस बता रही हूँ आपकी, 40,000 से 2 लाख तक की आपकी फीस बीएड की हो सकती है। हाँ, सैलरी अगर आप बात करोगे कि बीएड के बाद आपकी एवरेज सैलरी कितनी हो सकती है, तो 3.5 लाख से 6.5 लाख तक का पैकेज आपका एवरेज होता है। ज़्यादा भी कुछ लोगों को मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पैकेजेस पे लोग नहीं जाते। ठीक है, बीएड के कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो डीयू आपको मिल जाता है, अमिटी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है, इग्नू इज़ वन ऑफ द फेमस वन, आंध्र यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है, बीएचयू आपको मिल जाता है, जामिया मिलिया इस्लामिया आपको मिल जाता है। ये टॉप आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं बीएड। एमएससी कोर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 10,000 से 5 लाख तक की भी फीस जो है वो आपको एमएससी कोर्स के लिए लग सकती है। हाँ, एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 2 LPA से आपका 7 लाख तक जाता है, कुछ 30 और 40 लाख के पैकेजेस पे भी बच्चे जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, आईटी और एनआईटी एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है। हैकर्स की अगर मैं बात करूँ ना तो ये 39-40 लाख के पैकेजेस पे भी जाते हैं। ठीक है ना। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। बाकी एमएससी के लिए भी आई वुड से कि आपके जो ये कॉलेजेस हैं, दीज आर द टॉप कॉलेजेस, इसमें आपको एमएससी करने के लिए भी मिल जाता है। सो चाहे बीएड के लिए आप जाना चाहो, चाहे आप एमएससी के लिए जाना चाहो, दोनों के लिए ही आपके टॉप कॉलेजेस हैं ना। अब सबसे मस्त कोर्स की तरफ जाते हैं जो कि हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स है। मैंने आपको पहले ही बताया, मास्टर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ एजुकेशन, आपको दोनों की ही यहाँ पर डुअल डिग्री मिल जाती है। 3 साल का ये कोर्स है, राइट। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कोर्स की फ़ी कितनी होती है, तो आपकी 10,000 से 1 लाख तक की फीस यहाँ पर आपकी लगती है। इसके अलावा आपकी एवरेज सैलरी की अगर आप बात करोगे तो लगभग 5 लाख के अराउंड आप आराम से यहाँ पर सैलरी उठा सकते हो। और जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो टीचर, काउंसलर, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एजुकेशनल रिसर्चर्स बन सकते हो आप। तो यहाँ पर आपके पास हर एक ऑप्शन बहुत क्लियरली ओपन है। चाहे आप बीएड के बाद जितने एग्जाम्स होते हैं आप उनको देख करके टीजीटी, पीजीटी, है ना, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल्स में पढ़ा सकते हो। इसके साथ साथ आप पीएचडी के लिए जा सकते हो, आप रिसर्च के लिए जा सकते हो, नेट जीआरएफ का एग्जाम दे सकते हो, है ना। तो आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस ओपन है, तो सबसे बेस्ट आपके लिए यही रहता है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मुझे एमएससी करना चाहिए या बीएड करना चाहिए, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप एमएससी करना चाहते हो तो आप अच्छी जगह से एमएससी करो, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं तुरंत कुछ ऐसा कर लूँ कि बस 2 साल 3 साल बाद मुझे ना प्रॉपर जॉब मिल जाए, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप बीएड के लिए जा सकते हो और कुछ स्पेसिफिक एग्जाम दे सकते हो। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि नहीं, आपको एक होलसमनेस में पढ़ाई करनी है, सो आपके लिए थर्ड ऑप्शन है बेस्ट कि आप इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए चले जाओ, जिसमें आपका 1 साल भी बच रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू गॉट दी क्लैरिफिकेशन। बाकी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि मैम मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे सीयूईटी की पढ़ाई करनी है, सीयूईटी पीजी की पढ़ाई करनी है, तो क्या आपके प्लेटफॉर्म पर सीयूईटी पीजी की पढ़ाई करवाई जाती है? तो माय आंसर इज येस, हमारे यहाँ सीयूईटी पीजी की पढ़ाई करवाई जाती है। तो हमारे पास COQP 11, COQP 12 और भी और कुछ कोर्स हैं जो अवेलेबल हैं। तो आप इसके लिए अगर जाना चाहते हो तो आप हमारे साइट पर जा सकते हो। अड्डा 24/7 की साइट पर आपको जाना पड़ेगा। तो जैसे अगर आप क्रोम ओपन कर रहे हो, है ना, या आप गूगल ओपन कर रहे हो, तो अड्डा 24/7 सर्च करना। जैसे ही आप सर्च करोगे, यू विल गो फॉर इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म। जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे ना, आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी पीजी एग्जाम्स के लिए जाना है। जाओगे जैसे ही, ठीक है ना, तो आपको पीजी सिलेक्ट करना है। पीजी पे आपको यहाँ पर 11, 12, LAQP 01 और COQP 10 मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है। सो मैक्सिमम बच्चे हमारे यहाँ से COQP 11 और 12 की पढ़ाई करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप यहाँ पर जा सकते हैं और इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, जो कि आपका 5 जून से स्टार्ट है। यहाँ पर आपको 300 से ज़्यादा घंटे की ऑनलाइन क्लासेस मिल जाती हैं लाइव, और 10 टेस्ट सीरीज भी मिल जाती हैं। बाकी आपको हाईली क्वालिफाइड टीचर्स प्लस सब्जेक्ट स्पेसिफाइड टीचर्स भी मिल जाते हैं, जो आपको बहुत ही सॉलिड तरीके से पढ़ाते हैं और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, राइट। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दिस कोर्स कॉस्ट 11,250 रुपीज़, बट इफ़ यू वांट टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ओवर हियर, सो आप एक कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ Y484। जैसे ही आप ये कोड यूज़ करोगे, आप देखोगे कि आपको ये बैच जो है वो 10,985 रुपीज़ का मिल जाता है। सो अगर आप स्पेसिफिकली किसी भी कोड के लिए जाना चाह रहे हैं जो कि हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो फिर आप अड्डा की साइट से जा करके उस बैच को ले सकते हैं। सो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करना चाहूँगी, बट डू नॉट फॉरगेट टू just remember this code Y484, which will help you to give extra discount on any of the course of CUET under 24/7. Thank you everybody. Bye bye. Take care and God bless you all.